हो गए हैं। सभी का विवाह का उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच में हो ही जाना चाहिए। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। कन्या का नाम क्या है? रुक्मणी। उनके भाई हैं रुक्मी, और रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी शिशुपाल से नहीं, वो कृष्ण से ही विवाह करना चाहते थे। क्यों? बचपन से ही नारद मुनि से उन्होंने श्री कृष्ण कथा सुने थे और कृष्ण के गुण सुन सुन के उनसे प्रेम हो गया था। और वो भगवान कृष्ण को देखे तक नहीं थे, लेकिन गुण सुन के अंदर ही अंदर इनको अपना पति परमेश्वर मान लिए थे। इधर उसका भाई रुक्मी शिशुपाल से उनका विवाह तय कर देता है। अब विवाह उन्हीं से करना पड़ेगा। रुक्मणी जी आज खत लिख रही है भगवान के नाम में। बोल रही है, हे प्रिय, मन ही मन में आपको अपना स्वामी मान लिया और आप मुझे भगा के ले जाएं, आप मुझसे विवाह कर ले, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं और किसी की होने वाली नहीं हूँ। मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। और एक ब्राह्मण के हाथ खत लिख के भेजे हैं, और वो ब्राह्मण आज द्वारकाधीश के पास गए हैं और वो खत को दे दिए। वो खत, वो पत्र को आज कृष्ण भगवान देख रहे हैं और देख रहे हैं और बोल रहे हैं, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हत्या का दोष हो जाएगा। आज कृष्ण भगवान रुक्मणी से विवाह के लिए निकल पड़े हैं। अब बलदाऊ जी देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पूछ रहे हैं। भाई विवाह वाला मामला है, वो भी भगा के विवाह करना है। बड़े भैया कैसे बताए? बोले कुछ नहीं, बस आ रहे, ऐसे बोल के निकल जाते हैं। और पत्र में रुक्मणी मैया ये भी लिख दिए रहती है, विवाह से पहले गौरी पूजा होता है। सबके घर में कुल देवी देवता का पूजा होता है विवाह से पहले। और गौरी महारानी की पूजा के लिए मैं जाऊंगी। समय भी बताते रहते हैं, गोधूली बेला शाम को 6 बजे। और उस समय मैं जैसे जाऊंगी, उस समय आप गौरी माँ के मंदिर में आना और मुझे लेके चले जाना। पत्र में लिखा रहता है शब्द। आजकल फोन का समय है, सब मोबाइल से भेज देते हैं, पहले पत्र लिखा जाता था। अब गया पत्र। भगवान श्री कृष्ण पत्र देख के आए हैं और रुक्मणी मैया आज बढ़िया गौरी पूजा के लिए मंदिर में गई है और माता गौरी से मन ही मन प्रार्थना कर रही है, मैया मुझे वर देना है तो कान्हा को ही वर दो, द्वारकाधीश को ही वर दो। और जैसे बोलते हैं वैसी गौरी मैया का जो माला पहने रहते हैं वो माला गिर जाते हैं। माला के गिरते ही रुक्मणी मैया समझ जाती है मैया का आशीर्वाद मिल गया। और जैसे मंदिर से बाहर आते हैं वैसे क्या देखते हैं, रथ में स्वयं द्वारकाधीश खड़े रहते हैं और बोलते हैं, आओ चलो। जितने सैनिक हैं उनके सब सखा हैं, सखी है। रुक्मणी मैया के सखी हैं, सब भगवान ही को देख रहे हैं। उनका नजर इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है। सिपाहियों का नजर भगवान ही की तरफ है। इतने मनमोहक रूप है उनके। अब रुक्मणी मैया आई है, उनको रथ में बैठाए हैं और भगवान द्वारिकाधीश
रुक्मणी मैया को लेके चले जाते हैं। और जैसे रथ चले जाते हैं वैसी खलबली मच जाते हैं, अरे रुक्मणी मैया को ले गए। सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं। एक सिपाही दूसरे सिपाही से पूछने लगते हैं, आप क्या कर रहे थे? बोले मैं तो उनके नेत्र को ही देख रहा था, कितने सुंदर थे। दूसरे से पूछते क्या कर रहे थे? मैं तो उनके हाथ को देख रहा था, श्याम श्याम मान के। एक बोलते उनके कुंडल को देख रहे थे, एक बोलते माला को देख रहे थे, एक बोलते मोर मुकुट को देख रहे थे। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तुरंत जाना चाहिए, बतलाना चाहिए। तुरंत जाते हैं, शिशुपाल को बताते हैं, रुक्मी को बतलाते हैं, जाके राजा को खबर देते हैं कि रुक्मणी मैया तो गई। सब दौड़ते भागते आते हैं सिपाही के साथ। उधर बलराम जी भी निकल जा रहे थे। लाला जा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। अपने सैनिक के साथ निकल जा रहे हैं, सबको रोक देते हैं। रुक्मी आगे बढ़ जाते हैं, कृष्ण से भिड़ जाते हैं। कृष्णा उनको मारने वाले रहते हैं, उसी समय माता रोक देती है। भाई का प्रेम, माताओं में भाइयों के प्रति बहुत प्रेम होते हैं, मायके के पक्ष में बहुत ही प्रेम होता है। रोक देते ही, अब आपके साला हैं, इनका वध न करें। और रुक्मणी मैया को लेके चले जाते हैं और खूब सुंदर कृष्ण जी और रुक्मणी मैया का विवाह हो जाता है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान के, बोल रुक्मणी मैया के। राधे 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 राधे। बढ़िया झांकी के साथ अंतिम में आपको दर्शन कराया जाएगा कृष्ण रुक्मणी विवाह का। आगे भगवान जी का विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद संतान की बारी आती है और बढ़िया 10वें महीने में कामदेव के ही रूप में प्रद्युम्न का जन्म होता है। प्रद्युम्न के जन्म होता है, बहुत ही उत्साह मगन होता है। छठे दिन छठी का कार्यक्रम रहता है और छठी के कार्यक्रम के दिन ही समरासुर नाम का दैत्य आ जाता है और वो दैत्य आके प्रद्युम्न को उठा के ले जाता है और ले जाके विशाल समुद्र में छोड़ देता है। और जैसे समुद्र में छोड़ता है ना, मर जाएगा बोल के एक मछली निकल लेती है। यहाँ पे परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, ये समरासुर प्रद्युम्न को क्यों मारना चाहता है? सुखदेव जी बता रहे हैं कि समरासुर को श्राप था कि कृष्ण के पुत्र से ही उनकी मृत्यु होगी, तो प्रद्युम्न उनके दुश्मन है, वो उन्हें पहले मारे, इससे अच्छा मैं ही उनको मार देता हूँ। इस वजह से समरासुर लेके गए हैं और समुद्र में छोड़ दिए हैं। और इधर वो बालक को मछली निकल जाती है, मछली सीधा उसको अपने गर्भ में स्थान दे देती है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, भाल बाका कर सके वो जग में। जिनको भगवान ही रक्षा कर रहे उनको कौन मार सकता है? मछुआरा उस मछली को पकड़ लेते हैं और वो मछली कहाँ चले जाती है? समरासुर के महल में और उन्हीं के रसोई में चले जाते हैं। और मायावती उनके यहाँ खाना बनाने वाली होती है। जैसे मछली को फाड़ती वहां से बालक निकल जाता है और बालक को लेके समरासुर के पास जाती है। समरासुर बोलते हैं कि बालक से मेरा क्या काम, इसको आप ही रख लो। मायावती समरासुर का लालन पालन करने लगती है। एक बार समरासुर के गुरुदेव जी पधारे और उनके गुरुदेव देख के समझ जाते हैं कि ये जो बालक आपके यहाँ पल रहा है वही आपका काल है, आप उसको मार नहीं पाएंगे। जैसे समरासुर उस बालक को मारने के लिए जाते हैं, मायावती उस बालक को लेके भाग जाती है और मायावती पूरा माया में निपुण रहती है।
रसायन विद्या से उसको बड़े कर देती है। प्रद्युम्न बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, फिर समरासुर आते उनका वध कर देते हैं और यहाँ पे प्रद्युम्न और मायावती का शुभ विवाह हो जाता है। पिछले जन्म में यही काम और रति रहते हैं। कृष्ण शंकर जी के क्रोध से जल जा रहते हैं, इस बार उनका मिलन होता है। भगवान की दूसरी विवाह का पारी आता है। एक सत्यजीत नाम का व्यक्ति रहता है, उनके पास एक मणि था। वो मणि में 40 भार सोना निकलता था एक दिन में, बहुत सारा सोना। हर रोज मणि का पूजा करता, मणि से सोना निकलता। एक दिन मणि को पहन के द्वारिका नगर में आए हैं। सभी देख के बोल रहे हैं ये सूर्य है कि चंद्रमा है, क्या है? सत्यजीत बता रहा है ये मणि है और इस मणि से बहुत सारा स्वर्ण निकलता है। कृष्ण जी के दरबारी बोल रहे हैं तो आप सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि ज्यादा सोना है तो कोई भी डाकू आ सकता है, ले जा सकते हैं। आप इसको राज खजाने में जमा कर दो, जितना सोना निकले आप ले जाना। और बोलते हैं मेरा सामान मैं नहीं दूंगा, और चले जाते हैं। उसका भाई था प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत क्या करता है, एक दिन उस मणि को गले में पहन लेता है, क्योंकि रात्रि में शिकार को जाता है तो मणि प्रकाश करता है, तो प्रकाश से शिकार कर लूंगा बोलते। और शिकार को जाता है, शेर उसको मार के खा जाता है। और रिक्ष आता है बड़ा सा जामवंत, तो रिक्ष आता है शेर को मार ले देता है और मणि को लेके चले जाते हैं। और रिक्ष की पुत्री होती है जामवती, वो मणि को अपनी पुत्री को दे देती है। अब इनका आरोप किनको ऊपर लगता है? कृष्ण के ऊपर। कोई किन्हीं को धमकी दे दे और वो धमकी को कोई दूसरा आके पूरा कर दे, तो जो पहले धमकी दिया रहता है उन्हीं के ऊपर आरोप लगता है। अब भगवान श्री कृष्ण ऊपर आरोप लग जाते हैं। उनके दरबारी बोले थे कि राज खजाना में जमा कर देना, वही प्रसन्नजीत को मार के मणि को ले गए होंगे, कलंक लग जाता है। अब भगवान ऊपर कलंक लगा है, उसको धोना भी जरूरी है। भगवान मणि के तलाश में जाते हैं और जंगल में देखते हैं तो प्रसन्नजीत मरा हुआ था। आगे जाते हैं तो शेर का पांव का निशान, आगे जाते हैं तो शेर मरा हुआ था। फिर वृक्ष के पैर के निशान देखते हैं और वृक्ष के पैर के निशान को देखते हुए जाते हैं तो वृक्ष गुफा में घुसे रहते हैं और गुफा अंदर जा रहे हैं। गुफा अंदर जाते हैं तो वो जामवंत था, वृक्ष, दोनों के बीच में खूब युद्ध हुआ। खूब 27 दिन तक के युद्ध चला और 27 दिन के युद्ध के बाद जब एक मुष्टिका कृष्ण भगवान जामवंत को मारे हैं, आज जामवंत जान गया कि आप मेरे प्रभु राम हैं। वो वृक्ष जान जाते हैं आप प्रभु राम हैं। ये वृक्ष वही है जो पूर्व जन्म में जामवंत थे और कृष्ण जी राम थे। उस समय जामवंत को युद्ध की इच्छा होती है और बोलते हैं युद्ध यदि राम भगवान से हो जाए तो बढ़िया है, मन ही में इच्छा होते हैं। प्रभु बोलते हैं जरूर पूरा होगा। जामवंत जी आज पहचान गए ये प्रभु राम है और जामवंत जी आज कृष्ण भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु मुझे राम के रूप में एक बार दर्शन दीजिए। अब यहाँ पे एक बार राम के रूप ले लिए भगवान। बोल सिया रामचंद्र की, भगवान राम के रूप लिए और जामवंत को दर्शन दिए। और जामवंत बोल रहे हैं हे प्रभु मेरी पुत्री जामवती, इसको आप अपना लो और दहेज के स्वरूप में ये मणि को आप ले लो। भगवान की दूसरी शादी हो जाती है जामवती के साथ।
और कृष्ण जी मणि को लेके वापस आए हैं और सत्यजीत को ये मणि को दिए। सत्यजीत लज्जित हो जाते हैं, अब ये मणि को मैं क्या करूं, कलंक को लगा दिया था। अब उसको भी पश्चाताप होता है। वो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह हो जाता है और दहेज के रूप में उस मणि को पुनः भगवान श्री कृष्ण को दे देते हैं। भगवान कृष्णा और अर्जुन एक बार विचरण करते रहते हैं। एक कुटिया था और वो कुटिया में एक नारी कलिंगरी बैठ के तप करते रहती है। भगवान कृष्ण अर्जुन उस कुटिया में जाते हैं। अब पूछते हैं आप कौन हो? वो बोलते हैं कि मैं खुद साक्षात जब न हूँ, अभी कालिंदी के रूप में हूँ और मैं अपने प्रियतम गोविंद के प्रेम में लगी हुई हूँ, उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जैसे गोविंद आएंगे मैं उनसे विवाह कर लूंगी। अर्जुन बोल देते हैं वही गोविंद तो यही है, कृष्ण जी हैं। कालिंदी तत्काल और हमारा कृष्ण के गले में डाल देते हैं और भगवान कृष्ण की चौथा विवाह हो गए। राजा विंद और अविंद की बहन मित्रविंदा, उनसे विवाह होता है भगवान का पांचवा विवाह। नजीत नाम के राजा थे, उनके पुत्री सत्या। उनका शर्त था जो 7 बैलों को एक साथ नाप देंगे उन्हीं से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगी। बड़े बड़े राजा महाराजा सब हार जाते हैं, वो कोई नहीं कर पाते। भगवान द्वारकाधीश जाते हैं और एक ही बार में 7 बैल को नाप देते हैं और सत्या से उनका 6वां विवाह हो जाता है। सातवां विवाह सुकृति की बेटी भद्रा से भगवान जी का 7वां विवाह हो जाता है और लक्ष्मणा से 8वां विवाह होता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के 8 कटरानी होती है और एक भौमासुर नाम का राक्षस होता है। वो 20,000 राजकुमारी से एक साथ विवाह करने का संकल्प लिया रहता है, जिससे अधिक बल होगा और 16,100 राजकुमारी को जेल में बंद करके रखे रहते हैं। सभी भगवान को पुकारते हैं और भगवान भौमासुर का उद्धार कर देते हैं और सभी राजकुमारी बोलते अभी तो हमको समाज में कोई स्वीकार नहीं करेंगे। हे गोविंद हम आप ही के हैं। 16,100 राजकुमारी एक साथ गोविंद को वरमाला कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का 16,108 विवाह हो जाता है और श्री कृष्णचंद्र भगवान के राधे 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 राधे। एक भजन फिर आगे नहीं पसंद है। Okay.
सेवा के बिहारी लाल की, आज की आनंद की। प्रद्युम्न को लेने के लिए द्वारिकापुर में सुदर्शन चक्र चारों तरफ रक्षा कर रहे हैं। चित्र रेखा नारद जी का स्मरण कर रही है। नारद जी आके सुदर्शन चक्र से सत्संग की बात कर रहे हैं। इधर जैसे क्षणिक मात्रा सुदर्शन चक्र का ध्यान भंग होता है, चित्रलेखा द्वारिकापुरी से प्रद्युम्न को ले जाते हैं और उषा से प्रद्युम्न का मुलाकात कराते हैं। उषा प्रद्युम्न से विवाह की बात कर रही है कि हमने स्वप्न में ही दर्शन किए और सपने में ही दर्शन करके आपको पति रूप में स्वीकार कर लिए हैं। अनिरुद्ध हैं प्रद्युम्न के पुत्र और वो भी मान गए और उनके जो पिताजी हैं वाणासुर, वो सुन लेते हैं कि कोई राजकुमार है जिससे राजकुमारी बात कर रही है और अनिरुद्ध को लेके जेल में डाल देते हैं। अनिरुद्ध जेल में रहते हैं। जैसे समाचार द्वारकाधीश को लगता है, द्वारकाधीश को सेना के साथ आते हैं और वाणासुर का उद्धार करते हैं। उषा और अनिरुद्ध का शुभ विवाह हो जाता है। राधे राधे। आगे राजा नृग का कथा आता है, जो बहुत ही दानी रहते हैं। उन्होंने एक ब्राह्मण को एक गौ माता को दान कर दिए थे और होता क्या है, वो गौ माता चरने को जाती है, वो फिर से राजा के गौशाला में आ जाती है और राजा फिर से वही गौ माता को दूसरे ब्राह्मण को दान कर देते हैं। दूसरा ब्राह्मण जब वो गौ माता को ले जाते रहते हैं, पहला ब्राह्मण आता है, बोलते हैं ये गौ माता मेरी है, ये ब्राह्मण बोलता है मेरे हैं और दोनों राजा के पास जाते हैं और दोनों ब्राह्मण कहने लगते हैं आप मुझे दान किए, आप मुझे दान किए। राजा बोलते हैं दूसरा गौ माता का दान ले लो। बोलते हैं नहीं, आप एक ही गौ को दो लोगों को दान कर दिए, आप बदलते रहते हैं, आप गिरगिट हो जाओ, श्राप देते हैं और वो राजा गिरगिट हो जाते हैं। दान भी करो तो सोच समझ के दान करो। आप दान कहाँ दे रहे हो? किसी को आप 100 रुपया दे दिए और वो नशे ले लिया, बॉटल ले लिया, तो आपको बहुत तकलीफ होगा। वो दान आपको फल नहीं देगा और कष्ट देगा। कन्यादान है, सोच समझ के करो, बार बार विचार करके करो, सोच सोच के करो। गौदान है, सोच समझ के करो। किसी ब्राह्मण को दान कर रहे हो तो सोच के दान करो। हम इनको दान कर रहे हैं, वो पैसा से वो यदि कोई गलत कृत्य में लगा रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो दान आपका सही नहीं है। कन्या दान कर दिए और कन्या जाके ससुराल में यदि बहुत तकलीफ पा रही है, बहुत दुख पा रही है, तो उसका भी परिणाम गलत होता है। दान भी करो, सोच समझ के करो। आगे एक पंडित रहते हैं जो भगवान कृष्ण का रूप बना लेते हैं, वह रुपया बन जाते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर लेते हैं और बोलते हैं मैं वासुदेव हूँ, मेरी पूजा करो। भगवान जाके उनका उद्धार करते हैं, बोलते मेरे समान दूसरा कोई नहीं हो सकता और पंडित का उद्धार करते हैं। एक दीपन नाम का बंदर था, वो हनुमान जी का रोल कर रहे थे और अत्याचार कर रहे थे। बलराम जी जाते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। नारद जी सोचने लगते हैं कृष्ण भगवान के 16,108 रानियां हैं,
भगवान कैसे रहते होंगे सबसे? 16,108, एक को संभालना मुश्किल हो जाता, 16,000, उसके बाद 100, उसके बाद 8, कैसे रहते होंगे? नारद जी आज भगवान कृष्ण का गृहस्थी दिखने जा रहे हैं, और जाके क्या देख रहे हैं? जिस कक्ष में जा रहे हैं, जिस रानी के साथ जा रहे हैं, उस रानी के साथ भगवान कृष्ण को पा रहे हैं। जिस जिस कक्ष में जा रहे हैं, सब कक्ष में भगवान कृष्ण है। नारद जी कहते हैं भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इधर पांडव का राजसूय यज्ञ होता है। पांडव जब पूरा जीत जा रहते हैं, हस्तिनापुर वगैरह सब जीत जा रहते हैं, तो राजसूय यज्ञ का मतलब पूरे विश्व में जितने भी राजा हैं सबको हरा के उनका मुकुट को ले आना, वही है राजसूय यज्ञ। चारों तरफ ऐलान कर देते हैं कि कोई भी राजा हमसे युद्ध कर सके तो कर लो, नहीं तो अपना मुकुट लाके यहाँ पे दे दो। जरासंध ब्राह्मणों की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। क्यों? ब्राह्मण ने जब यज्ञ किए थे तो भगवान हार गए थे उनसे, है ना? आप पहले कथा सुने। तब से जरासंध ब्राह्मणों की खूब सेवा कर रहे थे। जरासंध को हराना संभव नहीं था। वही बस एक ऐसे राजा बचे जो हार मानने को तैयार नहीं थे। कृष्ण जी सभी पांडवों के साथ ब्राह्मण रूप का वेश बना के जाते हैं और जरासंध से युद्ध का मांग करते हैं। जरासंध युद्ध का दे देते हैं, युद्ध करने का वचन दे देते हैं, और भीम और जरासंध का युद्ध होता है। भीम बार बार मारते और उसको फाड़ देते, लेकिन जरासंध फिर से जुड़ जाता, फिर फाड़ देते, फिर जुड़ जाता। भीम परेशान हो गए तो मरता नहीं। कृष्णा जी इशारा करते हैं, एक पत्ते को रख के फाड़ के एक तरफ इधर एक तरफ इधर जैसे फेंकते हैं, कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा। अब उनको बीच से फाड़ते हैं और एक तरफ इधर फेंकते हैं, एक तरफ इधर फेंक देते हैं, फिर वो जुड़ता नहीं है। चिंबक देखे, बीच से गोल का रहता है, बीच से उसको तोड़ दो और सीधा करो तो चिपक जाता है, उल्टा करो तो भगता है। इसको एक जरा नाम की राक्षसीन थी, ये बालक को कोई मार के फेंक दिया था, उनको ऐसे जोड़े थे मंत्र से, इसी वजह से वो चिपक जाता था। हेलो, और जैसे उल्टा किए ना वैसी जरासंध का उद्धार हो जाता है। जरासंध के उद्धार होने के बाद आज भव्य राजसूय यज्ञ हो रहा है। सभी को निमंत्रण दिए हैं, सभी बढ़िया राजसूय यज्ञ में पहुंचे हैं, और पांडवों ने सबसे अग्रभाग में, सबसे बड़े भाग में मान सम्मान प्रतिष्ठा की जगह में भगवान कृष्ण को बैठाए हैं और कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। शिशुपाल को हजम नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रहा है। अब वो भी सबसे पहले शिशुपाल विरोध करता है, लेकिन अरे अकेले विरोध करे तो कोई नहीं सुनते, और 10-20 समूह हो जाए तो सब सुनते हैं। शिशुपाल अकेले विरोध कर रहे हैं कृष्ण भगवान के, और उनको गाली दे रहे हैं, बोलते हैं ये छलजा है, ये चोर है, माखन चोर है, रड़ चोर है, दामोदर है, नाना प्रकार के गाली देते जा रहे हैं, और कृष्ण भी सहन करते जा रहे हैं, क्योंकि वो वचन दिए थे 100 गाली तक के इनका माफ है, 100 गलती माफ है। अब 98-99 हो जाता है, कृष्ण जी उनको सचेत करते हैं, अति हो गए, अति का अंत होता है। बोले 99 हो गया, एक बार और कुछ मत बोलना। शिशुपाल बोल देता है तू कायर है। जैसे बोलते हैं भगवान चक्र सुदर्शन निकालते हैं, तुरंत शिशुपाल का उद्धार कर देते हैं। राधे 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 राधे।
आगे सुदामा चरितार्थ है। सुदामा नाम के एक ब्राह्मण रहता है, उनकी पत्नी सुशीला। ये सुदामा और कोई नहीं है, भगवान के बचपन के सखा के मित्र हैं, विद्या अध्ययन के समय के मित्र हैं, एक साथ विद्या अध्ययन किए थे। एक बार होता क्या है, सुदामा और कृष्ण जी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं। उनकी गुरु माँ चना दिए रहते हैं और बोले रहते हैं बांट के बराबर खा लेना। सुदामा के हाथ में चना रहता है। लकड़ी काटने जाते हैं, घंघोर वर्षा होता है, सबसे ऊपर में सुदामा चढ़ जा रहता है और उसके नीचे में कृष्ण जी रहते हैं। बारिश होता है, ठंड भी लगते हैं और भूख भी लगता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि कुछ खाने को हो तो दो। सुदामा बोलते हैं मुझे अकेले खाना है, इनको नहीं बताऊंगा, अकेले खा लूंगा चोरी से। बोलते हैं कुछ नहीं है, माता कुछ दिए थे। बोलते नहीं, वो तो रास्ते में गिर गया। और सुदामा अकेले चना तो खाते जाता है और ठठम ठठम आवाज आते ना, चना खाते चना जैसे खाते पर आवाज आते। कृष्ण जी बोल रहे हैं ये आवाज कैसे आ रहा है? सुदामा बोल रहे हैं ठंडी लग रहा है तो दांत बज रहा है, कंफर्म हो रहा है दांत, उसी का आवाज है। कृष्ण जी तो जानते थे लेकिन बोलते कुछ नहीं है। सुदामा सारे चना को खा लेता है, इसी वजह से इनको महान गरीबी भोगना पड़ता है। जो किसी का हिस्से का खा जाए, जो बंटवारा में कमी कर दे, भाई भाई का बाटा हिस्सा होता है ना, किसी को कम दे देते हैं, या कोई जबरन का हड़प लेते हैं, उसको अभी नहीं 12 साल बाद भोगना पड़ता है, गरीबी का सामना करना पड़ता है। तत्काल कुछ नहीं होता। पुण्य का फल भी लेट से मिलता है और पाप का फल भी लेट से मिलता है। आज हम कर रहे हैं कुछ नहीं होता, बोलते हैं ना, तत्काल नहीं होता। हर चीज का समय होता है। पहले बालक होता है, फिर बड़ा होता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्ध होता है। ऐसे कर्म का फल भी मिलता है लेकिन लेट से मिलता है। सुदामा इसी वजह से गरीबी हुए और उनके बच्चे भी हैं, सुशीला है और भोजन कुछ नहीं है। 5 घर जाते भिक्षा मांगने के लिए, जो कुछ भी मिल जाता उसी को वो सेवन करते हैं। सुशीला याद दिला रही है कि आपके तो मित्र हैं कृष्ण जी, आप द्वारकाधीश हैं, उनके पास एक बार मिलके आ जाइए। सुदामा जी बोल रहे हैं वो तो मित्र थे, अब तो द्वारकाधीश से पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। मित्रता भी हो तो कृष्ण सुदामा की तरह, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, भेदभाव नहीं करना चाहिए। मित्र है तो बराबर है। सुशीला बार बार बोलती है कि आप मिलने जाओ। अब धर्म पत्नी की बात को काटना 1-2 बार संभव है, बार बार संभव नहीं है। सुदामा जी तैयार हो गए और बोल रहे हैं कि जब बहुत दिन में कहीं जाए तो कुछ लेके तो जाना चाहिए, और बहुत दिन बाद जा रहे हैं तो कुछ देने के लिए तो। सुशीला बोलती है आप फिक्र मत करो, मैं इंतजाम करती हूँ। 5 घर से कपड़ा लाए हैं, 5 घर से छोटा छोटा, उसको सिले हैं ताकि देख के समझ जाए कितना गरीब है। और 5 घर से 1-1 मुट्ठी चावल लाए हैं और उसको रख के एक गठरी बनाए और उसको सुदामा को दिए हैं, आप इनको लेके चले जाना। अब सुदामा जा रहे हैं, रास्ते में इनको बहुत कष्ट होता है। पैर में चप्पल भी नहीं है, धोती भी फटा है, कुर्ता भी फटा है और बहुत दूर है। धीरे धीरे चलते चलते जाते हैं, पाँव में कांटा गड़ता है तो भी सह रहे हैं और रोड गर्म है, दीप रहा है पैर,
कोमरा में तो भी सह रहे हैं, फोड़ा पड़ गया तो भी चल रहे हैं, क्योंकि द्वारकाधीश जाना है, द्वारका की नगरी जाना है, वो भी धर्म पत्नी का आदेश है। जैसे तैसे सुदामा जी द्वारकापुरी पहुंच गए और पूछ रहे हैं द्वारकाधीश का महल कहाँ। द्वारकाधीश में सभी महल एक ही जैसे, सभी कमाल वैसी वैसी। किन्हीं से पूछ रहे हैं कि कहाँ है भगवान का स्थान, कहाँ है जगह, कोई बता नहीं रहे। एक बुजुर्ग को पूछते हैं तो बतलाते हैं कि आप क्यों पूछ रहे हैं। बोलते हैं मैं कृष्ण का सखा हूँ, मित्र हूँ। वो सही रास्ता बतलाते हैं, बुजुर्ग कभी गलत नहीं बोलते, सही चीज को बतलाते हैं। वो बोलते हैं वो जो सीधा सामने रहा वही महान है। सुदामा जी महल के नजदीक चले गए और द्वारपाल को बोल रहे हैं कि कृष्ण से मिलना है, ये बोल दो। द्वारपाल को बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण हो, यहाँ ब्राह्मण का बहुत सत्कार स्वागत होता है, आपको क्या क्या कितना धन चाहिए, क्या क्या चाहिए बतलाओ, हम यहीं पे दान दक्षिणा देते हैं। बोलते हैं मुझे दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, भगवान से मिलना है। बोले क्यों मिलना है? बोले वो हमारे बचपन के सखा हैं। दरबारी हंस रहे हैं, बचपन के सखा आपके जैसे हो ही नहीं सकते, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन सुदामा बार बार निवेदन कर रहा है, बार बार कि मुझे द्वारिकाधीश से एक बार मिलवा दो। एक काम करो, आप मिलवाओ ना, आप केवल जाके द्वारिकाधीश से बोल दो कि आपका मित्र सुदामा आया, इतना ही बोल दो। दरबारी भी 4-5 बार मना करता है, लेकिन बार बार कोई अनुरोध करे तो कितनों भी क्रूर हो, कितनों भी पत्थर दिल हो, वो भी पिघल जाता है। दरबारी बोलते हैं जब इतना बोल रहे हैं तो जाना चाहिए। द्वारकाधीश अब 56 भोग खा रहे हैं, बढ़िया थाल लगी हुई है, पूरा रानी उनको पंखा दे रहे हैं और जैसे खाने को बैठे हैं उसी समय दरबारी आके बोलते हैं महाराज की जय हो। कृष्ण जी बोलते हैं, द्वारकाधीश बोल रहे हैं क्या हुआ? बोले एक ब्राह्मण आया है। द्वारकाधीश बोल रहे हैं उनको दान दक्षिणा दो, विदा करो। बोलते हैं वो प्रयास किए लेकिन ब्राह्मण दान दक्षिणा लेने को तैयार नहीं। तो क्या चाहिए? बोलते हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो क्यों मिलना चाह रहे हैं? बोलते हैं उनका रूप कैसे? बोलते हैं वो ब्राह्मण देव तो है लेकिन पूरा पैर में कांटा लगा हुआ है, पूरा पैर सूजा हुआ है, पैर से लहू आ रहा है, पैजामा फटा हुआ है, धोती फटा हुआ है, कुर्ता भी फटा हुआ है, कुर्ता भी नहीं है, और वृद्ध दिख रहे हैं, एक लाठी रखा हुआ है, आग के नीचे पूरा काला पड़ गए हैं। कृष्ण जी बोल रहे नाम तो कुछ बताए होंगे। दरबारी जैसे बोले सीदामा, सुदामा का सी बस बोले थे, कृष्ण जी समझ पड़े हैं और 56 भोग छोड़ दिए, सब चीज भूल गए। कृष्ण भगवान दौड़ पड़े, उनका मुकुट कहाँ गिरा, उनका अंग वस्त्र कहाँ गिरा, कोई होश नहीं है। और आज द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, और द्वारकाधीश को दौड़ते हुए देख के सब राज दरबारी बलदेव सब दौड़ रहे हैं, क्या हो गया, क्या हो गया। और उनका दूरी इतना है कि अभी के समय में मोटरसाइकिल से जाना पड़ेगा, इतने दूरी है, इतने दूर तक भगवान कृष्ण दौड़ लगा रहे हैं, बिना रुके दौड़ रहे हैं, उनके भी पैर में छाल आ रहे हैं, भगवान दौड़ रहे हैं। और जैसे दौड़ते दौड़ते गए द्वार पे, जैसे सुदामा को देखे तत्काल गले से लगाए हैं। तत्काल सुदामा को गले से लगाए हैं और कह रहे हैं कि मित्र बड़े दिन के बाद आपने याद की, बड़े दिन के बाद आए। सुदामा रो रहे हैं कि आप हमें पहचान लिए। बोले मित्र आप कभी भी आओ, हम आपको कैसे नहीं पहचानेंगे, मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा की तरह।
इतना राजा है और सुदामा जी रंग है फिर भी पहचान लिए हैं और उनको गले से लगा के कंधे से कंधा मिला के भगवान जी ले जा रहे हैं और ले जाके आज राज सिंहासन में बैठाए हुए हैं श्री रामा को। और राज सिंहासन में बैठा के ब्राह्मण है उनको चरण धोना है। एक परात आया है और उनके चरण को रखे हैं और इधर रानी लोटा में पानी लाई हुई है और कृष्ण जी उनके चरण को देख रहे हैं कि इतना कांटा लगा हुआ, इतना अपोला पड़ा हुआ, इतना लहूलुहान है। कृष्ण जी आज रो रहे हैं और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं। भगवान जी पानी को हाथ तक नहीं लगाए हैं, उनके नयन के अश्रु से ही उनके पग धुल गए हैं। बड़ी करुणा से रो रहे हैं भजन। देखो देखो ये गरीबी कहानी कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। किधर पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारी महल के करीब गया है, तुम्हारी महल के करीब
मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने लगाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समाते न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, 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 तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। और बारी बारी सबको आशीर्वाद दिला रहे हैं। रुक्मणी मैया है सौभाग्यवती भव, जामवती मैया है सौभाग्यवती भव। सब लाइन से आते जा रहे हैं, सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। अब सुदामा का हाथ दुखने लगा। कृष्ण से पूछ रहे हैं ये सब अपनी है? बोले ये सब अपनी है और भी बाकी लाइन है। सुदामा बोले हमारे तो हाथ दुखने लग गए भैया, एक काम करो सबके तरफ से आप ही चरण स्पर्श कर लो, क्योंकि यदि पति कोई पुण्य करे ना उसका आधा फल सभी की पत्नियों को मिल जाते हैं। पति के
पुण्य का आधा फल धर्म पत्नी को मिलते हैं। आप ही चरण स्पर्श कर लो। अब कृष्ण जी स्वयं चरण स्पर्श किए। सुदामा उनको आशीर्वाद दे दिए, अब बढ़िया उनको वस्त्र भूषण पहनाए और बढ़िया स्वागत सत्कार किए, बढ़िया भोज लगाया और भोज कराया। भोज कराने के बाद रात्रि में एक जगह बैठे हुए हैं और कृष्ण जी अब बोल रहे हैं कि हे मित्र, आपने विवाह वगैरह किए हैं कि नहीं किए? हमारे तो इतने सारे आपने हमारे रानियों के दर्शन कर लिए, लेकिन आप अपने बारे में बतलाइए, भाभी जी है कि नहीं? सुदामा बता रहे हैं, हाँ हमने भी विवाह कर लिए, बाल गोपाल सब है। अब कृष्ण जी बोल रहे हैं, भाभी जी कुछ भेजी तो होगी। सुदामा जी काग में ऐसे दबाए हुए हैं, किसको? पोटली को, और जोर से दबा रहे हैं, बोल रहे हैं क्या बोलूं, वो राजा है और ऐसे दूंगा तो अच्छा थोड़ी है, और दबा रहे हैं। कृष्ण जी बोल रहे हैं कुछ तो भेजे होंगे, क्या दबा रहे हैं बोल के हाथ को उठाते हैं, पोटली नीचे गिर जाता है। कृष्ण जी वो पोटली को उठा लिए और पोटली को उठा के बोलते हैं भाभी जी का तोहफा है, अब आप आराम कीजिए, हम जाके देख लेंगे। और रुक्मणी मैया बगल में बैठी हुई है और कृष्ण जी उसको खोले हैं और खोल के एक मुट्ठी चावल खा लिए, एक लोग को दे दिए, दूसरा मुट्ठी चावल को खाए हैं और दूसरे लोग को दान कर दिए, और तीसरा मुट्ठी जैसे चावल को खाने वाले थे रुक्मणी मैया रोक लेते, बोलते कच्चा चावल सेहत के लिए अच्छा नहीं है, रुक जाइए, हमारे रहने की जगह को तो छोड़ दीजिए। अब कृष्ण जी रुक गए और योग माया तो बोले कि आप सुदामा के गांव में जाइए और उनके झोपड़ी को महल बना दीजिए। अब यहाँ पे योग माया विश्वकर्मा भगवान का ध्यान किए हैं। विश्वकर्मा जी सुदामा के गांव में गए हैं और सुदामा की देवी जी को, सुशीला देवी को उठाए हैं और जगा के बोल रहे हैं कि यहाँ पे महल बनाना है। सुशीला भी ऐसी है, वो बोल रहे कि आप महल मत बनाओ। विश्वकर्मा जी बोले कि ये तो नारायण का आदेश है, द्वारकाधीश का आदेश है, द्वारकाधीश का आदेश है, उसको पालन करना ही होगा। सुशीला बोले द्वारकाधीश का आदेश है तो ठीक है, मेरा बस कुटिया महल ना हो, इस गांव में जितने भी कुटिया है सबको महल बना दो। विश्वकर्मा जी बोलते हैं जैसे चाहो, और पूरा सभी कुटिया को महल बना देते हैं। जैसे सुबह होता है, सुदामा जी कृष्ण से विदा लेते हैं और कृष्ण उनको विदा भी कर देते हैं, और सुदामा जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि मेरी धर्मपत्नी देवी जी कुछ यहाँ पे मिलेगा, उससे जीवन चलेगी, ऐसा सोच के यहाँ पे भेजे। और यहाँ पे कृष्ण जी तो कुछ नहीं दे रहे। जाते समय एक बार और पूछते हैं चले? द्वारकाधीश बोलते हैं बिल्कुल जाइए। और आज आके अपने गांव में आए तो क्या देख रहे हैं, चारों तरफ महल। भगवान किसी को कुछ देते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता कहाँ से कैसे दिए। पूछ रहे हैं कि यहाँ पे मेरा झोपड़ा था, झोपड़ी थे कहाँ गए? और अंदर जाके देखे तो उनके पत्नी बच्चे सब। सुशीला बोल रही है ये सब द्वारकाधीश ने किए। सुदामा बोल रहे हैं कि अधिक संपत्ति हो जाता है तो भी माया भेज देती है। सुदामा जी आज बोल रहे हैं
कि ये सभी संपत्ति का भोग करो, और हम तो हरि भजन में लगे हैं, और सुदामा जी हरि भजन में ही लगे हैं। जिनके पास भी सुदामा पोटली हो वो आके चढ़ा सकते हैं, और जिनके पास नहीं है मन से ही सुदामा गठरी चढ़ा दीजिए। जिनके पास गठरी नहीं है, जो भी द्रव्य हो, सिक्का हो, रुपया हो, पैसा हो, वो पैसा को गठरी के नाम से, सुदामा गठरी के नाम से चढ़ा सकते हैं। और वो भी ना हो तो मन में चढ़ा दीजिए, और चढ़ाना ही है तो कल भी आप लाके चढ़ा सकते हैं। भजन बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
पिए तो उनका हृदय नहीं जड़ा, उनका मुखमंडल नहीं जड़े, बेड़े पैर चल गए। और सभी रानियां, राधा रानी यशोदा मैया से मिली है आज, और उनको फिर से घर भेज देते हैं और वो अपने चले जाते हैं स्थान में। यहाँ पे राधा रानी के इतना महिमा क्यों है? सब राधे राधे बोलते हैं। कहाँ? वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में, बरसानों में, नंदगांव में, सभी जगह राधे राधे बोलते हैं। कोई रुक्मणी मैया नहीं बोलती। क्यों? राधा रानी की ये महिमा है कि राधा रानी भी चाहते तो कृष्ण के साथ रह सकते, लेकिन उन्होंने सास ससुर की सेवा के लिए, अपने सास ससुर नंद बाबा यशोदा की सेवा के लिए कृष्ण को त्याग दी, यही रहे। और उत्तम जिसको बोला जाए, राधा रानी ने ही सही मायने में अपने सास ससुर नंद यशोदा की सेवा की है। और ये रानी पटरानी कभी काल की यशोदा मैया उनके महल में भी चली गई है, तो उनको रुकने के लिए न्योता नहीं दे रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कि माँ आप 2-4 दिन रुक तो जाओ, यहाँ रुक तो जाओ, हम सेवा भी कर लिए। पूरे पुराण में देख लो कि कहीं भी ये रानी रुक्मणी और जितने भी रानी है अपने सास ससुर की सेवा नहीं किए, नाम उच्चारण नहीं किए। और राधा ही रानी सबसे प्रथम विवाह भगवान का राधा जी से हुआ था, कथा में बतलाया। और राधा रानी ही सास ससुर के उत्तम सेवा किए, इन्हीं वजह से उन्हीं का नाम किया जाता है, लिया जाता है, जपा जाता है। और कृष्ण के नाम से पहले राधा कृष्ण का नाम आता है, राधा आता है। और राधा कृष्ण भगवान की राधे 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 राधे। ये होता है सास ससुर की सेवा करने का। आजकल के बहुए सास ससुर की सेवा के लिए पीछे हटते रहते हैं, भगते रहते हैं। पानी ना मंगा ले बोल के इस रूम में चले गए, भोजन ना दे बोल के उस रूम में चले गए, सोचते हैं स्वयं से निकाल के खा ले। लेकिन सास ससुर की सेवा ही परम सेवा है। आप यदि अभी अपने सास ससुर की सेवा करेंगे तो आपके भी तो होंगे, वो भी आपकी सेवा करेंगे। परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे हैं कि सभी का विवाह हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, और सभी में युद्ध हुआ है, कोई शांति से विवाह नहीं हुआ है क्या? परीक्षित जी पूछ रहे हैं कोई शांति से विवाह नहीं हुआ। सुखदेव जी बोलते हैं हमने पहले भी बताए थे, रामचंद्र सूर्य वंश में यज्ञ बगैर लड़का नहीं होता, और चंद्र वंश में झगड़ा बगैर शादी नहीं होता। अभी भी यादव समाज में जाइए, जब तक के दो बात न हो जाए तब तक विवाह ही नहीं होता। सुखदेव जी बता रहे हैं जब रुक्मणी का हरण करके लाना, उसके बाद द्वारिकापुरी में बहुत भव्य शादी विवाह हुआ, बहुत भव्य, सभी गाजा बाजा के साथ बारात है, और धूमधाम से माता रुक्मणी भी वही है, कृष्ण भगवान भी वही है, और धूमधाम से विवाह हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे विवाह का दृश्य दिखाया जाएगा।
पूजा करते रहती है रुक्मणी मैया। कृष्ण भगवान आते हैं और अचानक हरण करके ले जाते हैं। देखो क्या बात है। और वे द्वारिकाधीश मैया रुक्मणी को हरण करके ले जाते हैं। वो द्वारिकाधीश भगवान के राधे राधे, हे राधे 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 राधे। और फिर गाजा बाजा के साथ द्वारिकाधीश में आके शुभ मंगलमय विवाह होता है। बरतरी खड़ी है बरतिया, बरतरी खड़ी है बरतिया, तेरी बरतरी खड़ी है कहाँ। बरतरी खड़ी है बरतिया, बरतरी खड़ी है बरतिया की बरतरी खड़े है कहाँ। तेरी बरतरी खड़ी है कहाँ। तेरी बरतरी खड़े है बरा। ऐसन सैयारी रे मोहिया, ऐसन सैयारी रे मोहिया, के चलो चलो चाहते बड़ा। ऐसन सैयारी रे मोहिया, ऐसन सैयारी रे मोहिया के चल चल कहते बरा। चलो चलो कहते बड़ा। चलो चलो कहते बरा।
हर तर करे हे बरते आके बतरे थरे भरा तेरे बतरे थरे हे भरा बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी खुशी से नाचे है मन मिला तुझनी को साजन आज मुझे ये लगता है ब्रह्मा की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है आज शादी है मेरे घड़ी श्याम की शादी है आज मेरी यार की शादी है मेरी श्याम की शादी है रुक्मणी मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी हुई तमन्ना रुक्मणी मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे मेरी थी यही तमन्ना पूरी मेरी हुई तमन्ना आज मुझे ये लगता है ब्रह्मा की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनी श्याम की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है ऐसा लगता है सारे ब्रह्मा की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है सभी लोग एक साथ चुप रहे श्री राधे लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूरत कैसे लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूरत कैसे संयोग बने हैं रुक्मणी श्याम मिले हैं कैसे संयोग बने हैं रुक्मणी श्याम मिले हैं लगता है जैसे सारे ब्रजधाम की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है
राधे राधे। चलिए और नाचना, और नाचना। दुल्हा बने रे नंदलाल के रुखमणी दुल्हन बने। हो दुल्हा बने रे नंदलाल के रुखमणी दुल्हन बने। हो दुल्हा बने रे नंदलाल के रुखमणी दुल्हन बने। दुल्हा बने रे नंदलाल के रुखमणी दुल्हन बने। जय जय श्री राधे।
बोलिए बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। चलिए बैठा दीजिए दोनों को।